नाइटी के लिए कपड़ा मार्क करना और काटना। चूंकि हमने चुन्नटों वाली नाइटी के लिए पैटर्न बना लिया है, अब हम देखेंगे कि कपड़े पर पैटर्न कैसे मार्क करना और काटना है। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप कपड़े पर नाइटी की चोली मार्क कर पाएंगे, कपड़े पर नाइटी के लिए बाह मार्क कर पाएंगे, कपड़े पर नाइटी के लिए स्कर्ट का टुकड़ा मार्क कर पाएंगे, ड्राफ्ट की हुई रेखाओं की ओर से कपड़ा काट पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम कपड़े पर पैटर्न मार्क करने और काटने के लिए जरूरी औजारों और सामग्रियों के साथ परिचित होते हैं। वे हैं नाइटी के लिए कपड़ा, पैटर्न स्क्वायर, फ्रेंच कर्व, दर्जी की चौक, नापने की टेप और शेयर्स। चलिए देखते हैं कि चुन्नटों वाली नाइटी बनाने के लिए कपड़ा कैसे मोड़ते हैं। पहले कपड़ा लंबाई के अनुसार मोड़े ताकि दोनों सेल्वेज किनारे मिल जाएं। यह कपड़े की चौड़ाई है और यह कपड़े की लंबाई है जो सेल्वेज किनारा भी है। पोशाक की लंबाई कपड़े की लंबाई के साथ आती है और पोशाक की चौड़ाई कपड़े की चौड़ाई के साथ मार्क की जाती है। अब जरूरी लंबाई के अनुसार कपड़ा चौड़ाई में मोड़े, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। मोड़ने के बाद हमें कपड़े की 4 परतें मिलती हैं। यहाँ हमें 2 मोड़ मिलते हैं। यहीं हम सामने और पीछे का गला मार्क करते हैं। यह भी एक मोड़ है। यहाँ हम कंधे का हिस्सा मार्क करते हैं। सबसे पहले हम मोड़े हुए कपड़े पर चोली का टुकड़ा मार्क करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे करना है। हम कपड़े पर ड्राफ्टिंग की सुविधा के लिए चोली के पैटर्न को जो हमने पहले बनाया था उसका दृश्य बदल देंगे। यह बिंदु 0 है। बिंदु 0 से हम चोली की कुल लंबाई मार्क करेंगे जो 13 इंच है। यह बिंदु 1 होगा। फिर से बिंदु 0 से 7.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 2 होगा। बिंदु 2 से 13 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 3 है। बिंदु 1 से बिंदु 3 तक नापें। इसे 7.5 इंच होना चाहिए। बिंदु 2, 3 और 1, 3 मिलाएं। फिर से बिंदु 0 से 3.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 4 है। कंधे की ढलान के लिए बिंदु 2 से आधा इंच नीचे की ओर मार्क करें और बिंदु 4, 5 मिलाएं। पीछे के गले के लिए बिंदु 0 से 3 इंच नापें। यह बिंदु 6 है और सामने के गले के लिए 6 इंच नापें। यह बिंदु 7 है। पीछे के गले को आकार दें। यहाँ हम सामने के गले के लिए सरल सा डिजाइन देंगे। अब बिंदु 3 से 3 इंच ऊपर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 8 है। बिंदु 1 और 8 को आकार दें। इस प्रकार हमने चोली के टुकड़े की मार्किंग पूरी कर ली है। इसके बाद हम कपड़े की शेष बची चौड़ाई पर नाइटी के लिए बाह मार्क करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम बाह की लंबाई मार्क करेंगे। बिंदु 0 से 6 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 1 है। इसके बाद हम बाह की चौड़ाई मार्क करेंगे। बिंदु 0 से शुरू करके 13 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 2 है। बिंदु 2 से 6 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 3 है। 0, 2, 2, 3 और 1, 3 को मिलाएं। अब बिंदु 2 से 3.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 4 है। बिंदु 0, 4 मिलाएं।
अब बिंदु 3 से 1.5 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 5 है। बिंदु 4 और 5 मिलाएं। है और यह पीछे वाली बाह का छेद है। इस प्रकार हमने कपड़े पर नाइटी की बाह की मार्किंग पूरी कर ली है। अब हम नाइटी के लिए स्कर्ट पीस मार्क करेंगे। हम चोली के इस बिंदु 1 को स्कर्ट पीस के बिंदु 9 के रूप में चयन करेंगे। काटते समय यह इसे आसान बनाता है। बिंदु 9 से नीचे की ओर 3 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 13 है। फिर से बिंदु 9 से हमें स्कर्ट पीस की चौड़ाई के लिए 18.25 इंच की जरूरत है, लेकिन जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास अधिक कपड़ा है, इसलिए हम चुन्नट बनाने के लिए इस पूरी चौड़ाई का इस्तेमाल करेंगे ताकि कपड़ा बर्बाद न हो। अब बिंदु 11 से 3 इंच नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 14 है। फिर से बिंदु 11 से 3 इंच नीचे की ओर नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 15 है। अब 14-15 को आकार दें। अब 13-14 को मिलाएं और आकार दें। बिंदु 9 से स्कर्ट की लंबाई 47 इंच के रूप में नापें और निशान लगाएं। यह बिंदु 10 है। इस प्रकार हमने नाइटी के लिए स्कर्ट पीस की मार्किंग पूरी कर ली है। सबसे पहले हम चोली का टुकड़ा काटेंगे। आगे और पीछे का गला काटते समय सावधान रहें। चोली के निचले मध्य पर एक छोटा सा नॉच बनाएं। इसके बाद हम बाह काटेंगे। मोड़ के मध्य में छोटा सा नॉच बनाएं। अंत में हम स्कर्ट का हिस्सा काटेंगे। मध्य मोड़ के ऊपर एक छोटा सा नॉच बनाएं। इस प्रकार हमने नाइटी के लिए चोली, बाह और स्कर्ट का टुकड़ा काटने का कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ में हमने नाइटी के लिए कपड़ा मार्क किया और काटा है। इससे पहले कि हम समाप्त करें, चलिए कपड़े पर नाइटी का पैटर्न मार्क करने और काटने के महत्वपूर्ण कदमों पर एक नजर डालें। ये हैं कदम 1, ड्राफ्ट के निर्देशों के अनुसार कपड़े पर चोली मार्क करें। कदम 2, कपड़े पर नाइटी के लिए बाह मार्क करें। कदम 3, कपड़े पर नाइटी का स्कर्ट पीस मार्क करें। कदम 4, ड्राफ्ट की हुई लाइनों के साथ साथ काटें। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।